हेलो, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। आज जो है आप सभी को जो जिस सब्जेक्ट का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे वो सब्जेक्ट लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे कमेंट करते जाइए। नितिन यादव, राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे सभी को, राम राम जी, राम राम। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सके। बहुत दिनों से आप लोग जो है मैथ्स का इंतजार कर रहे थे और देखिए आप लोग के लिए हम मैथ्स लेके आ गए हैं। हाँ, जिसका इंतजार था वो आज पूरा होने वाला है और आज से जो है लगातार पूरा होता रहेगा क्योंकि एक दिन का है नहीं। हेलो सर, हेलो। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जो आपके जान पहचान के जो भी हैं, जो क्लास 10th में हैं, ताकि हम आज के सेशन को शुरुआत जल्दी से कर सकें। और जल्दी जल्दी जो भी बच्चे आएंगे कमेंट करते जाएंगे, कुछ ना कुछ लिखिए ताकि पता चले कि आप लोग आ गए हैं। आपका ये अटेंडेंस है एक तरह से समझिए। जल्दी जल्दी। एक मिनट तक हम वेट कर लेते हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी तक जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी। प्रीति कुमारी, हाय सर, हाय, हेलो। दीपक कुमार, अमन, प्रियांशु, नितिन, सब लोग जुड़ गए हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। लिख दीजिए स्टार्ट, एक बार स्टार्ट लिखो सब जल्दी से, स्टार्ट। जल्दी से लिखो सब, तो स्टार्ट। मैथ्स में गर्दा, बिल्कुल गर्दा हो जाएगा एकदम। स्टार्ट लिखिए, स्टार्ट, हाँ स्टार्ट। चलिए आ गया स्टार्ट, तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज जो है देखिए मैथमेटिक्स का आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, फिर सब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी आते रहेंगे इसमें। तो लगातार लास्ट तक बने रहिए, तैयारी अच्छा होगा, इसमें कोई चिंता की बात है नहीं। आज हम लोग जो है बहुपद यानी चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव सेशन करने वाले हैं। बच्चे जो है सब त्रिकोणमिति का बात कर रहे थे, तो हम चूंकि इसके बारे में पहले से प्रिपेयर कर लिए थे सब कुछ, तो इसलिए पहले बहुपद लेके आ गए हैं। अगला क्लास आप लोग का त्रिकोणमिति का ही होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट। और देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि बिना पेपर और पेन के कोई नहीं बैठेगा, अपना कलम कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि ये साइंस और सोशल साइंस नहीं है कि आप लोग जो है देख के ही आंसर बता दीजिएगा। इसको सोल्व करने की जरूरत है और सोल्व करने के लिए कलम और कॉपी की जरूरत पड़ेगा। आप सोल्व कीजिएगा, आंसर बताइएगा, क्वेश्चन सामने आएगा, हम आपको समझाते हुए बनाना स्टार्ट करेंगे और बना के जैसे ही आंसर आएगा लास्ट में हम आपका आंसर चेक करेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिया है। कोई दिक्कत? और आंसर देने का तरीका आप लोग को पता ही है, आंसर क्वेश्चन के साथ देना है कि इतना नंबर का ये आंसर है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें हम। चलिए सब लोग अपना कलम कॉपी लेके रेडी हो जाइए। और देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए बहुपद होने और न होने में बस इतना ही फर्क है। अगर किसी भी कोई बहुपद है, इस बात को हम इसी चीज से निर्धारित करते हैं कि उसमें जो शामिल चर है एक्स वाई जेड कुछ भी, उस शामिल चर का घात जो है कभी भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका जो पावर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए और भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। जहां जहां माइनस में या भिन्न के रूप में होगा वो बहुपद नहीं होगा, बाकी सब बहुपद हो सकता है। और देखिए ध्यान देना है, चर को देखना है, अचर को नहीं। अचर में पावर कुछ भी हो उससे हमको कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे देखिए एक्स का पावर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, और यहाँ पे जो है एक्स है लेकिन इसका पावर क्या है? 0। जहां पे नहीं एक्स दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहां पे पावर क्या है? 0 है। तो इसमें पूछा गया है बहुपद नहीं है, तो पहला तो ठीक है, ये बहुपद है, नहीं वाला हमको पकड़ना है। यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 3 प्लस में भी है और भिन्न के रूप में नहीं है, ये भी ठीक है। यहाँ भी देखिए एक्स का पावर 2, ये भी क्लियर है। और यहाँ भी एक्स का पावर क्या है? 0, तो ये भी ठीक है, बहुपद है। यहाँ पे एक्स का पावर 2, 1 और 0, ये भी बहुपद है। यहाँ पे देखिए अगर इसको हम चेंज करके लिखें तो ये एक्स प्लस 1/x को क्या लिखा जा सकता है? एक्स का पावर -1। तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है कि लिखा हुआ है एक्स का पावर -1, यानी कि शामिल चर का घात ऋणात्मक है, और घात ऋणात्मक है इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो आपका ये पहला का आंसर सी हो जाएगा, सही आंसर। आप लोगों ने आंसर दिया 1 का सी, बिल्कुल सही आंसर है और सबका आंसर आ गया है लगभग। भीम कुमार सबसे पहले, फिर युवराज, रोहित, नितिन, तुलसी, सुजीत,
प्रियांशु, अंजलि, नितिन, सबका आंसर आ गया। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। अगला देखिए और इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है क्या, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं, इसमें भी पहचानना ही है कौन बहुपद नहीं है। पिछले जैसा क्वेश्चन तो देख लीजिए, यहाँ पे जो है घात 2 और यहाँ पे x का घात 0, ये बहुपद है। यहाँ पे भी घात 2 है तो ये बहुपद है। यहाँ पे देखिए x का घात 2, x का घात 1 और यहाँ पे 0, यानी कि ये भी बहुपद है। यहाँ पे देखिए x का पावर 5 और x का पावर 1/2 भिन्न, और जहां भी भिन्न के रूप में हमें शामिल चर का घात दिखाई देगा वो बहुपद नहीं होगा, यानी कि यही हमारा आंसर है दूसरा का सी। चलिए दूसरा का भी आंसर आ गया। तुलसी, रोहित, सन्नी, प्रियांशु, अंजलि, सबका दूसरा का सी सही है। ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो जरूर एक बार रिपीट लिख देना है। हम हर एक कमेंट आप लोग का देखते हैं, चैट में हर एक मैसेज आप हमको दिखाई देता है, उसमें कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया या फिर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो आप लोग जो है रिपीट जरूर लिखिएगा, हम उससे रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर भी लिख दीजिएगा साथ में कि क्वेश्चन नंबर 16 रिपीट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बताइए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक बहुपद है जिसमें y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या है। तो किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, तो उसमें जो शामिल चर है उसका अधिकतम घात ही उस बहुपद का घात कहलाता है। ये बात आप लोग को पता होगा। तो इसमें जो है शामिल चर क्या है, y का घात यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। अधिकतम घात क्या है, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा का। अभी तक तो सब सी ही आ रहा है। एलोन देवेंद्र, राम राम गुरुजी, राम राम। एलोन देवेंद्र सर, आप कहाँ से हो? मनेर से हूँ बाबू, मनेर से। चलिए सबका आंसर ठीक आ रहा है, तीसरा का सी। वेरी गुड, आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहिए। सबका आंसर सही है, किसी का गलत नहीं है। इसमें गलत होगा तो हम तुरंत बताएंगे कि कौन गलत आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताइए आप लोग। बहुपद 3x² माइनस 7x प्लस 2 f(x) बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो f-1 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए f(x) का वैल्यू जो है दिया हुआ आप लोग का 3x² माइनस 7x प्लस 2 है, और हमें निकालना क्या है, f-1, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देना है, -1। तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -1 प्लस 2। 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। -7 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2। ये हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 2, 10 2 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका किसका सही आंसर आया, 4 का ए कैसे आ गया, -1 का स्क्वायर 1, यहाँ +3 हो जाएगा और वहां पे 7, 10 12। बी आंसर होगा इसका। छोटा छोटा दिखता है सर जी, छोटा लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप लोगों को छोटा छोटा दिख रहा है। काम चल जाएगा या नहीं ये बताइए, क्योंकि अब तो नेक्स्ट क्लास से ही इसको सुधार पाएंगे, बड़ा कर पाएंगे। क्या आज काम चल जाएगा इससे? बाकी आप लोग बताओ, आंसर क्लियर हुआ इसका? थोड़ा जूम कीजिए। अच्छा जूम कर दें, इस पे नहीं, अगले पेज पे जूम कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। 4 का बी। चलिए सही आंसर आने लगा है सबका, 4 का बी। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर, बिल्कुल बन जाती है मुकद्दर। जूम करके पढ़ाइए, हो जाएगा जूम, अगले पेज से हम जूम करते हैं, घबराइए नहीं। अ, अभी जो है देखते रहिए। ये क्वेश्चन क्लियर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा जूम कर देते हैं, और क्या दिख जाएगा ये। एस मेल, इतना भी नहीं लिखने का जरूरत है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हो गया, समझ गए।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए इसको, इस क्वेश्चन को बनाइए। घात एक वाले बहुपद को क्या कहेंगे? जिसका घात एक होगा वो एक घाती बहुपद कहलाएगा। ये तो ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन हम आप लोग का कमेंट जरूर देखेंगे। आप लोग आंसर बताओ तो। 5 का बी, हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर है। मैनेजर, ये इसमें किसी, आप लोग पहले ये बता दे रहे हैं कि अगर आपका आईडी जो है अपने नाम से नहीं है तो थोड़ा सा अपना नाम बता दिया करो, क्योंकि बार बार अगर आपके नाम से आईडी नहीं होगा, हम जिनके नाम से है उनका नाम ले और आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे बारे में बोला जा रहा है। प्रीति कुमारी 5 का भी, ठीक है, आंसर आप लोग ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है? अच्छा, आदित्य कुमार है वो, ठीक है, आगे से हम याद रखेंगे कि ये आदित्य कुमार है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है? तो देखिए बता, द्विघात बहुपद होता क्या है? जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात कितना हो? 2, वो होगा द्विघात। हो सकता है कि उसमें जो है शामिल चर का घात 1 हो, लेकिन अधिकतम 2 होगा, उससे कम 1 भी हो सकता है, और प्लस में शामिल चर का घात 0 भी हो सकता है। शामिल चर का घात 1 2 है, इसमें हो सकता है कुछ सी अंक से गुना हुआ हो, तो ये ए एक्स हो गया। यहाँ भी कोई गुणांक हो सकता है, बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। लास्ट में जहाँ पे एक्स का घात 0 है वहां पे भी तो कोई अंक हो सकता है, जैसे कि गुना के रूप में सी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में जो भी बहुपद है वो व्यापक रूप कहलाएगा। और वो भी अच्छा सॉरी, त्रिघात बहुपद है ना, तो त्रिघात के लिए 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 0। यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक कुछ होगा, ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और लास्ट वाले को डी। तो इस रूप में जो बहुपद है वो त्रिघात बहुपद का मानक रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 6ठा का सी आया सबका, बिल्कुल। सब लोग जो है पहले ही आंसर कर दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा। हम आप लोगों को थोड़ा सा समझा रहे हैं इसलिए लेट हो जा रहा है। जल्दी जल्दी भगाने लगे तो आप लोग बोलिएगा कि फिर बहुत फास्ट चल रहे हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इसमें कौन रेखीय बहुपद है? रेखीय बहुपद पहचानिए। इसमें से कौन जो है रेखीय बहुपद है? रेखीय बहुपद को पहचाने जल्दी से। 6ठा का सी, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 7वां। कौन रेखीय बहुपद है? जिसके, रेखीय बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात 1 हो। यहाँ पे तो 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 1 है। 7वां का आया आंसर, 7वां का बी, बिल्कुल सबका सही है। 7वां का प्रियांशु सी बोल रहा है, पिटाएगा लगता है कि पीट देंगे यहीं से। अंजलि 7 का बी, ठीक है। युवराज, अमन राज, ठीक है। आदित्य कुमार 7 का बी। प्रियांशु अब बी लिख रहा है, चलिए अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का एक शून्यक है। इसमें से कौन जो है वो बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का एक शून्यक है? जल्दी से आप लोग चेक करके बताइए। चेक करने का तरीका कुछ भी नहीं है, बस एक्स के जगह पे जो है इन चारों में से एक एक करके रखते जाइए, जिस पर वैल्यू शून्य हो जाए समझिए कि वो एक शून्यक है। जैसे 1 अगर हम रख के देखते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस एक्स के जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 और माइनस 2, तो 1 1 2 माइनस 2 0। अरे ये तो है, तो ऐसे ही नहीं बनाएंगे, बाकी सबको भी चेक करेंगे कि क्या बाकी और कोई है क्या शून्यक इसमें। 2 को चेक कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 2 माइनस 2, यानी कि ये वाला नहीं होगा। 3 का चेक कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 2, 9 3 12 माइनस 2, ये भी जो है सही नहीं है। -1 यहाँ रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे -1, तो 1 में से 1 गया 0, 0 में से 2 घटाएंगे -2, यानी कि ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 8वां का आंसर ए है। 8 का आंसर आया, 8 का ए बिल्कुल सही है। तुलसी कुमारी, अमन, अच्छा आप लोग क्वेश्चन के साथ ही लिखिए आंसर, क्वेश्चन नंबर। हम भूल जाते हैं, आप लोग को पता है ना हम कितना भुलक्कर हैं, हम भूल जाते हैं कि आप लोग कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। चलिए बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं, इजी इजी क्वेश्चन है, साथ में कुछ टफ भी आएगा तो उसके लिए घबराना नहीं है, सब बताएंगे इसमें। इसको बताइए आप लोग, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7 का शून्यक कौन है? इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 7 का शून्यक इसमें कौन है? तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7, अगर इसका शून्यक निकालना है तो हमें एक्स का वह मान ज्ञात करना है जिससे इस बहुपद का
पूरा पूरा मान शून्य हो जाए। तो हम पहले ही मान लेते हैं कि इस बहुपद का टोटल मान क्या हो गया, 0। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये वही मान आएगा जिसको इसमें रखने पर टोटल क्या हो जाए, शून्य। एक्स स्क्वायर इधर छोड़ दीजिए और ये जो -7 है इधर आके क्या हो जाएगा, +7। एक्स को इधर छोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, √7। अब देखिए ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। रीजन क्या है कि देखिए +√7 का भी स्क्वायर करें तो हमारा 7 आता है, -√7 का भी स्क्वायर करें तो हमारा क्या आता है, 7। एक्स स्क्वायर बराबर 7 है तो हम एक्स के जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, +√7 भी रख सकते हैं, तब भी 7 के बराबर आएगा स्क्वायर करने पर, और -√7 भी रख सकते हैं, तब भी स्क्वायर करने पर 7 के ही बराबर आएगा। यानी कि +√7 और -√7 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही है, सेम सेम लिखा गया है। 9th का बी और सी, 9th का सी कोई दे रहे हैं, कोई बी भी है तो सही है, बी और सी दोनों सही है। इसका मिसटाइप हो गया, इसमें जो है दोनों में माइनस लगाना था जो कि लगाना हम भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रही है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -3x-4 है, एक बहुपद है, तो इसका एक शून्यक कौन सा है? इसका शून्यक चेक कीजिए, आप लोग चेक कीजिएगा तो पता चल ही जाएगा कौन सा। अभी तरीका बताया ना चेक करने का, इसका एक शून्यक चेक कीजिए कौन हो सकता है। अच्छा हमको भी चेक करना है ना, हम पीछे हो जाएंगे, फिर आप लोग आगे बना के आंसर बता देते हैं, हम पीछे लटक जाते हैं। चलिए हम ही बनाते हैं। 2 से चेक करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो -6 और -4, तो ये जो है +4 और -4 खत्म हो जाएगा, -4 बचेगा, तो यानी कि ये वाला से 0 नहीं हो रहा है। 4 रख के देखे तो 4 चौको 16, अब -4 × 12 और -4, तो 16 प्लस में या माइनस में 12 4 16, 16 प्लस और 16 माइनस, ये 0 ला रहा है, यानी कि ये ठीक है। बाकी सब कोई और तो नहीं ना है जो आंसर दे रहा है। 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये -4 बच जाएगा। 3 रखें तो 3 × 9 और 3 × -9, 9 9 खत्म, -4 बच जाएगा। यानी कि ये भी गलत और ये भी गलत, ये सही है आपका। 10वां का बी, 10th का बी। आप लोग एकदम फास्ट चल रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही चलते रहिए, सबका आंसर सही है। 10th का बी, वेरी गुड। 10th का बी, सबसे पहले अंजलि, फिर अमन राज, दीपक, साहिल राज अभी 9th में ही है, 9th का आंसर बता रहे हैं। प्रियांशु राज 10th का भी बिल्कुल ठीक, युवराज 10th का बी, तुलसी, अभिषेक और आदित्य कुमार, प्रीति कुमारी, सबका आंसर सही है। 10th का सी, 10th का बी ना, हाँ 10th का बी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -3x-4 का शून्यक ए और बी है तो ए बी का मान बताएं। क्या आप लोग का दिमाग कर्म कर रहा है इसमें? नेटवर्क स्लो है सर, अच्छा कोई बात नहीं साहिल राज, नेटवर्क स्लो है, आगे पीछे आप क्वेश्चन नंबर जो लिख दे रहे हो ना, इससे हमें स्पष्ट हो जा रहा है कि आप कौन सा क्वेश्चन का आंसर दिया, इसीलिए तो हम उपाय बताए हैं। आपका मान लीजिए नेटवर्क स्लो है, आप पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, हम अगले का समझ लेंगे तो लगेगा कि आप गलत आंसर दे रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन नंबर के साथ ही लिखते रहिए, ये अच्छा तरीका है। आप लोग ये वाला क्वेश्चन बनाइए। देखिए कहा जा रहा है ना कि इसका दो बहु शून्यक है, एक ए और एक बी, तो ए बी का मान पूछा जा रहा है, तो इनडायरेक्टली हमसे यही ना पूछा जा रहा है कि शून्यकों का गुणनफल का ही मान हमको बताइए। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल ए बी बराबर होता है -b, सॉरी शून्यकों का गुणनफल है ना c/a, c/a। तो शून्यकों का गुणनफल c का मान क्या है यहाँ पे -4, अब बट्टा में a का मान यहाँ पे गुना में कितना है 1, ये रहा। तो शून्यकों का गुणनफल ए बी जो है वो -4 है, और डी ऑप्शन खाली है इसी के लिए -4। 11 का सी कैसे हो सकता है? c/a होता है ना, c-4 है अपॉन 1, तो हाँ बिल्कुल युवराज कुमार आंसर सही दिए हैं, 11 का -4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखना था। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। 12, तुम लोग को ऑप्शन में मतलब कि आंसर नहीं मिलेगा तो उसी में से कोनो खोज लोगे।
हाँ, कोई नहीं मिला तो वही में से को सिलेक्ट कर लेना है, ये कोई तरीका है? अरे जो आपको चाहिए उसको खोजोगे ना, कि उसी में से जो है उसी में से को सिलेक्ट कर लोगे। आंसर जब नहीं आ रहा है आंसर जब नहीं आ रहा है तो उसमें बताओ कि ऑप्शन गलत है, तुम लोग उसी में से सिलेक्ट कर ले रहे हो जबकि डी ऑप्शन खाली था। चलिए 12 नंबर देखा जाए। यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x+5 के शून्यक ए और बी हो तो 4 × a + b बराबर क्या होगा? देखिए 4 × a + b, इसका मतलब क्या है? 4 × शून्यकों का योग। आप लोग से पूछा ही जा रहा है शून्यकों का योग, 4 × शून्यकों का योग। और 4 × शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो 4 × यहाँ पे b का मान कितना है? -3। और -3 में एक और माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा +3 बटा में a का मान कितना है? 1। तो ये हो गया आपका 4 तिहाई 12 बटा में 1। तो 1 बटा में लिखल कोनो जरूरी है नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का b। इसका आंसर क्या बता रहा है सब? बिल्कुल 12 का b तो सबका आंसर आ गया है। तुलसी, सन्नी, युवराज, आदित्य, प्रीति, अंजलि, सन्नी, अमन, सबका आंसर ठीक है 12 का भी। वेरी गुड, सब लोग सही आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए क्वेश्चन। बहुपद 2x² माइनस 5x², सॉरी 2x³ है, -5x² माइनस 14x + 8 के शून्यकों का योग होगा। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग बताइए। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा + बीटा + गामा बराबर होता है -b/a, -b/a। तो b का मान कितना है? -5। तो माइनस माइनस हो गया, ये माइनस है, वहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस +5। अब बटा में a का मान क्या है? 2। 5/2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 का डी। 13 का बी आप लोग कैसे आंसर बता रहे हो? शून्यकों का योग होता है क्या c/a? 13 का आंसर जो है बी कैसे हो सकता है बताओ आप लोग। तेरह का क्या होगा? 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी। 13 का डी ठीक है। सन्नी गुप्ता सर 8 चैप्टर प्लीज। आ रहा है ना नेक्स्ट चैप्टर, तो आप लोग का 8 ही चैप्टर है, काहे घबरा रहे हो आप लोग? नेक्स्ट आप लोग का 8 नंबर चैप्टर ही लेके आ रहे हैं। इसमें इसमें क्लियर है या फिर कुछ पूछना है तो ये बताओ। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बता भी देना। 13 का डी बिल्कुल सही। 14, यदि बहुपद x² माइनस 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करें। x² माइनस 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है, यानी कि अल्फा × बीटा इक्वल दिया हुआ है 8। तो a का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है? अचर पद बटा में x² का गुणांक। अचर पद क्या है? a, बटा में x² का गुणांक क्या है? 1 बराबर होता है 8। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 14 का सी। आप लोग का कमेंट इतना लेट क्यों चल रहा है? 14 का सी तुलसी, सबसे पहले आंसर आया तुलसी का, फिर सन्नी, ठीक है। और बाकी लोग भी आंसर करते रहिए। 14 का सी ठीक है, ठीक है। प्रियांशु, आदित्य, सन्नी, प्रीति, गुड। 14 का सी। नेक्स्ट। अरे पहले मेरा आया, हाँ ठीक है, पहले आप ही का आया। पहले यहाँ देखिए, यहाँ आपका आया, इधर भाग गया। कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग? 7, 8, 13, 14 हो गया है ना? हाँ 14 का आप लोग आंसर लिखे हो, यानी कि हो गया है। 15, 15 नंबर बताइए।
यदि बहुपद के एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है। शून्यकों का गुणनफल कितना है? 4। देखिए इसमें के एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है। तो के का मान यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है? 4। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है? -d/a बराबर दिया हुआ है कितना? 4 माइनस डी, तो माइनस इंटू डी की जगह पे क्या है आपका? -6 अपॉन ए की जगह पे क्या है? के इक्वल है आपका 4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6 इक्वल ये के इधर ले जाएंगे तो 4 इंटू के 4 के को इधर ले आइए तो 6 हो गया 4 इक्वल के। काट दीजिए इसको तो आपका के बराबर हो जाएगा 3/2। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 का। बिल्कुल सबसे पहले आंसर तुलसी का आया है 15 का डी, और आदित्य कुमार 15 का डी, सन्नी गुप्ता 15 डी, अमर राज 15 डी। बिल्कुल आदित्य डी सही है आप लोग का। प्रियांशु 15 का डी, सन्नी ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। यदि एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो देखिए इसमें जो है अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में सब ऑप्शन में रिलेशन दिया हुआ है। तो क्यों ना हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों का मान निकाल लें। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए जो कि -b/a होता है। -b यानी कि -6 में a यानी कि 2 काट दीजिए, क्या आ गया? -3। ये अल्फा प्लस बीटा आया। अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू निकाल लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c का मान है -6 अपॉन ए का मान क्या है? 2 काट दीजिए, कितना आ गया? -3। यानी कि इन दोनों को देखने से तो लग रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के ही बराबर है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत है क्योंकि बड़ा छोटा है नहीं, बराबर है, ये सही है। ये वाला के बारे में आप लोग का क्या विचार है? ये बराबर, ये वाला भी सही तब होता जब यहाँ पे प्लस ना होकर क्या होता? माइनस। यहाँ पे प्लस में है तो यानी कि ये गलत है, क्योंकि ये अगर इस तरफ आता है तो माइनस में आएगा, अगर हम इसको उस तरफ ले जाएं तो माइनस में जाएगा, तो इसलिए डी गलत है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सब लोग बड़ा फास्ट आंसर कर रहे हैं और ऐसे ही करते भी रहिए। 16 का ए। आदित्य जल्दी, अच्छा फास्ट हमको पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं या फिर आपस में बोल रहे हो कि जल्दी कमेंट करें? देखिए नेक्स्ट 17। यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं तब अल्फा, ये गलत है, ये कुछ नहीं है, शून्यक है तब इसका मान निकालना है। यानी कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान निकालना है। तो इसमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले जो है दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इसको पहले मिटा देते हैं। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम लीजिए तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा होगा। अच्छा बीटा को इससे काटेंगे तो अल्फा बचेगा, जिसे हम ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से काटते हैं तो बीटा बचता है और बीटा को ऊपर गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा आ गया है। अब आगे देखिए क्या चेंज करेंगे इसमें। हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता होता है, इसका पता होता है c/a, तो यहाँ तक ठीक है। इसको फिर से चेंज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसको चेंज कैसे किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है इसको इधर ले आएंगे, इधर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में, -2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए।
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए बट्टा में सी बाई ए। इस चीज को अगर हम प्रॉपर सॉल्व करें तो माइनस बी है, बी का मान जो है वो है -3। अगर हम यहाँ पे माइनस बी ले रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 बट्टा में ए का मान क्या है 1 का स्क्वायर -2 इंटू सी का वैल्यू आपका है 5 बट्टा में 1 अपॉन सी बाई ए। तो नीचे क्या है सी का मान 5 बट्टा में 1। ये 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 लिखना कोई जरूरी है नहीं। 9 माइनस 5 दूनी 10 बट्टा में 5 -1/5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 17 का आंसर बताया आप लोग। 17 का ए नहीं, 17 का ए तो नहीं है, गलत आंसर। आप लोग कलम को पी लेके बैठे हो कि नहीं ये बताओ, पहले बना रहे हो? ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। 17 का सी होगा, 17 का सी। चलिए सबका आंसर आने लगा 17 का सी। अपना कलम को लेके ही बैठिए और सॉल्यूशन कीजिए। ये जो है मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, इसमें जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपके लिए अच्छा होगा। आपको अपने से बनाने आना चाहिए। हम कितना भी बना के इसमें दिखा दे तो कोई फायदा है नहीं। दूसरे सब्जेक्ट में क्या है कि अगर हम किसी चीज़ का आंसर बताए तो वो आंसर आपको याद रहेगा। इसमें आंसर बता ही देता, आप लोग आंसर याद रख के क्या कीजिएगा। ये -1/5 आपको कब तक काम आने वाला है? ये जो -1/5 लिख रहे हैं ये कब तक काम आएगा? अभी के जस्ट बाद तुरंत तुम लोग नया क्वेश्चन लगाओगे और उस नया क्वेश्चन में इसका कोई महत्व नहीं है। तो जो है हमेशा कलम को लेके बैठिए और क्वेश्चन को बनाते रहिए अपने से। आगे बढ़ जाए या इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो सब, नहीं तो आगे चलेंगे इसमें। आगे बढ़े या कुछ पूछना है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब सब ठीक है। यदि अल्फा बीटा बहुपद, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे भी अपना थोड़ा सा नियम लगाना है। क्या 1/α + 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। तो एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से इसको काटेंगे तो क्या बचेगा बीटा, प्लस बीटा से काटेंगे तो अल्फा ऊपर 1 से गुना होगा तो हो जाएगा आपका अल्फा। यानी कि ऊपर हमारा लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा और नीचे लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम लिख देते हैं -b/a और नीचे जो अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है उसको हम लिख देते हैं c/a। अच्छा, इसको हम उल्टा करके ऐसे गुना कर सकते हैं, ऐसे ये नीचे जो है ऐसे उल्टा करके गुना कर सकते हैं। -b/a इंटू a/c। a से a कट गया, आपका क्या आ गया -b/c। अब b का मान तो -3 है, उसमें माइनस लगाना है तो -b क्या हो जाएगा 3 अब बट्टा में c का मान क्या है 5, तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 3/5 ऑप्शन नंबर ए में ही है। 18 का ए, आप लोग 18 का आंसर नहीं दिए। 18 का ए तुलसी कुमारी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आने लगा बच्चों का कमेंट ही रुक गया, तो ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। यूट्यूब केवल मजाक का चीज़ नहीं है, केवल टाइम पास का चीज़ नहीं है कि हल्का हल्का क्वेश्चन लाए बनवा दिए और चले गए। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? हम लोग तो पढ़ने आए हैं यहाँ पे। तो इसलिए जो है थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए। अगर हम केवल हल्का ही क्वेश्चन बनवाए तो फिर क्या फ़ायदा है बनवाने का? थोड़ा थोड़ा जो है जिसमें दिमाग लगाने का चीज़ है उसे भी बनवाना है, साथ साथ मिला जुला के। वैसे है हल्का भारी सब तरह का क्वेश्चन है। सर 18 नंबर समझा दीजिए, समझ नहीं आया। 18 नंबर यहीं से है, देखिए यहाँ पे 18 नंबर का। फिर से इसको मिटा के बना देते हैं। आप लोग देखिए इसमें क्या है कि 1/α + 1/बीटा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन आप लोग को कुछ बात पता है पहले से। वो क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा का आप मान निकाल लेते हैं, क्योंकि वो -b/a होता है और आसानी से देख के निकाल लेते हो। यहाँ पे b का मान -3 है और इसमें माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +3
अपॉन ए का मान क्या है 1, तो इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 3। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। सी का वैल्यू क्या है 5, सी का मान देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो सी बराबर हो गया 5, अब बटा में ए का मान है 1, तो ये आपका हो गया 5। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पता चल गया आप लोगों का। रिपीट कर रहे हैं, हाँ रिपीट ही कर रहे हैं 18 नंबर, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पता चल गया, अब रहा बात उसका मान निकालने का, यानी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले तो एलसीएम होता है अल्फा इंटू बीटा। अगर हम अल्फा से इसको काटा जाए तो क्या बचेगा बीटा, जो कि ऊपर गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ बचेगा बीटा, प्लस अगर बीटा से काटते हैं तो अल्फा बचेगा, जिसको 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा। तो इसका जो मान है वो इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए हम बीटा प्लस अल्फा लिखें या फिर अल्फा प्लस बीटा, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है तो बताओ सब, यहां तक क्लियर हुआ। आगे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, और अल्फा इंटू बीटा है आपका 5, तो 3/5 इसका आंसर हो गया 18 का। क्लियर है, समझ गए सर जी, हाँ चलिए ठीक है, समझ में आ जाए तो बढ़िया है। आप लोग जो है थोड़ा देर बाद आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं हम, 20 क्वेश्चन खत्म हो जाने दीजिए तो हम कुछ बताते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर नहीं 2x क्यूब है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तो अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बाई ए। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला यही ना है माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पे देखिए माइनस और डी का वैल्यू क्या है -2, तो माइनस इंटू -2 अपॉन में ए का वैल्यू कितना है 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2/2, कट के कितना आ गया 1, इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी। तुलसी कुमारी 19 का सी बिल्कुल सही, सूरी वर्मा 19 का सी सही है आप लोगों का आंसर। और ऐसे ही बनाते रहिए। बाकी बच्चों का कमेंट नहीं आ रहा है, क्या हुआ। अंजलि 19 का सी सही है, आदित्य कुमार 19 का सी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। बीस देखिए 20, प्रिया कुमारी हेलो सर, हेलो हेलो। धीरज 19 का ठीक है। चलिए 20 नंबर पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यदि अल्फा बीटा और गामा बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा। तो ये तो फॉर्मूला ही ना है आप लोगों का, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर क्या होता है सी बाई ए। ऑप्शन नंबर सी 20 का सी किसके किसका आया, सूरी वर्मा 20 का सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट तुलसी 20 का सी, और प्रिया सी, साहिल राज 20 का सी। एक एक कमेंट आते जा रहा है, हम सब देख रहे हैं आप लोगों का। आदित्य कुमार 20 का सी, प्रीति 20 का सी, और हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कीजिए आप लोग 20 का सी। चलिए अच्छा आप लोगों को कुछ बताना था, अभी हम बताते हैं। देखिए इतना जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं पिछले 2-3 क्लास में करवा भी दिए हैं, वो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको रिवीजन करना है तो बार बार जाए वीडियो देखने हैं। ये प्रॉब्लम है ना, 1-1.5 घंटा का वीडियो हम फिर से नहीं देखेंगे। आपका मन, ऐसा मन आप में हो सकता है कि हम बार बार क्यों देखें उतना बड़ा वीडियो, क्यों ना हमको ये PDF ही मिल जाए और हम इसको पढ़ लें फिर से। तो जो क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं या फिर बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, उन सब का PDF आप लोग को चाहिए था। और इसके लिए क्या व्यवस्था है, तो इसके लिए सबसे पहले तो एक ऐप होना चाहिए जिसमें ये सब चीज़ हम अपलोड कर देंगे, जो कि अब आ चुका है, ऐप जो है बन चुका है।
एकदम बिल्कुल फ्रेश है, उसमें सब कुछ बैच भी लॉन्च किया जा चुका है। अब उसके बारे में बताते हैं ऐप के बारे में। ऐप का नाम आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा, प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा। ऐप का नाम है फिजिक्स बाय संजीत सर, फिजिक्स बाय संजीत सर, यह है ऐप का नाम, फिजिक्स बाय संजीत सर। उस ऐप में जाइएगा तो आपका बैच का नाम है सफलता सूत्र। बैच का नाम क्या है? सफलता सूत्र, सफलता सूत्र। इस सफलता सूत्र बैच में जो है आप लोग को इनरोल हो जाना है। ज़्यादा प्राइस नहीं है, बस 201 रुपये का प्राइस है। इसमें इनरोल हो जाइएगा तो इसमें हर एक चैप्टर वाइज अलग अलग पीडीएफ उसमें मिल जाएगा। जिस चैप्टर का जो भी लेक्चर कराएंगे सब वीडियो भी वहीं पे रहेगा और पीडीएफ भी वहीं पे रहेगा। आपका मन करे तो वीडियो देख लीजिए, मन करे तो पीडीएफ खोल के देख लीजिए, जो मन हो वो उसमें से देख सकते हैं आप लोग। और ये 1 साल तक रहेगा अभी से, ठीक है। अंसारी अली तौफीक, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद बाबू। साहिल राज, बेस्ट आइडिया, हाँ बिल्कुल। ऐप का नाम लिखा हुआ है, ऐप का नाम अभी तक पूछ रहा है सब। ऐप का ही ये नाम है, ये आप लोग को ऐप का नाम नहीं दिख रहा है? ऐप का ही नाम है फिजिक्स बाय संजीत सर, फिजिक्स बाय संजीत सर, ऐसे लिख दीजिएगा, दिखा देगा। सन्नी सर, क्या सन्नी सर, पूरा बोलिए। तो आप लोगों को ऐप के बारे में पता चल गया? और कोई कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार का समस्या? अच्छा एक चीज और है, इसके साथ साथ जो है होता है ना कि बैच इनरोल कर लिए हैं आप, जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो तो कर लिए हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे पास भी, आप लोग सोचते हो ना ऐसा कि कुछ क्वेश्चन तो मेरे पास भी है, उसको भी तो सोल्व करके दीजिए। तो आप लोग के पास यदि कोई डाउटफुल क्वेश्चन होगा तो जो भी डाउट होगा इसको भी सोल्व करेंगे हम, डाउट का भी सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन हम कराएंगे कैसे? तो आप लोग को व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा। फिलहाल अभी बैच में इनरोल हुई है तो शायद वहाँ पे थंबनेल पे नंबर लिखा होगा, अभी हमें ध्यान पे है नहीं वो नंबर। तो उस नंबर पे जो है आप लोग संपर्क कीजिएगा व्हाट्सएप पे 24/7, और कभी भी क्वेश्चन भेज दीजिए। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन या तो वीडियो सॉल्यूशन, हर एक सब्जेक्ट का या तो हम वीडियो सॉल्यूशन कराएंगे या फिर टेक्स्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। अगर टेक्स्ट सॉल्यूशन से समझ में नहीं, टेक्स्ट सॉल्यूशन मतलब लिख के सॉल्व करके देंगे, अगर आपको वो समझ में नहीं आए तो उसका वीडियो बना के भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। इस तरह से डाउट सॉल्यूशन की भी व्यवस्था हम किए हुए हैं। कोई दिक्कत किसी को? यानी कि तैयारी में इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना है, एक एक चीज को क्लियर करना है। आपके दिन भर में जो भी दिमाग में डाउट आता है वो सब आप भेजते रहिए व्हाट्सएप पे, सब देखा जाएगा। चलिए क्लियर है, उम्मीद करते हैं जो भी बात बताएं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे नंबर से रजिस्टर कीजिएगा अपना। 1-2 दिन में ले लेंगे, बिल्कुल आप लोग को 1-2 दिन 4 दिन जितना दिन में लेना है आप लोग ले सकते हैं। बाकी क्लासेस आपके तो लगातार आते ही रहेंगे, क्लास एक भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट देखिए। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक एक हो, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक एक हो, आ जाइए आप लोग क्वेश्चन पे आ जाइए, चलिए बात खत्म करते हैं वो सब। यदि एक बहुपद का एक शून्यक, एक बहुपद पी एक्स है जिसका एक शून्यक एक हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। देखिए पी एक्स का एक शून्यक दिया हुआ है, शून्यक कितना दिया हुआ है? एक, शून्यक एक दिया हुआ है, इसका मतलब वो एक्स का वह वैल्यू दिया हुआ है जिसे उस बहुपद में रखने पर पूरे शून्यक का मान क्या हो जाता है? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो x को इधर ले आइए, ये 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 बराबर 0। यानी कि ये x माइनस 1 से इस बहुपद को भाग लगाया जाएगा तो उसका शेषफल भी क्या मिलेगा? 0। यानी x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये तो विभाजन है, ये क्या बोलते हैं, एक एल्गोरिथम है इसमें बहुपद का, जिसमें यदि किसी बहुपद का शून्यक a है तो x माइनस a उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। कोई भी बहुपद है जिसका एक शून्यक a है तो x माइनस a उसका एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे एक बहुपद का शून्यक एक दिया हुआ है तो x माइनस 1 जो है इसका एक गुणनखंड होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 का, 21 का ए। पूरा एकदम सबका आंसर एक ही बार में आ गया। तुलसी, आदित्य, प्रीति, प्रिया, साहिल राज, 21 का है, ठीक है। अंसारी तौफीक, अंजलि, सबका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 22।
निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है? ये जो है फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का। क्या फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का? फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस यही फॉर्मूला है ना। जहां पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपका क्या दिया हुआ है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया 2, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2 मिला दीजिए, इससे चेहरा मिलता जुलता कोई है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस गलत, यहाँ पे माइनस गलत, ये ऑप्शन नंबर सही 22 का ए सही है। और 22 का ए सबका आंसर आ जा रहा है, हम तो पीछे हो जा रहे हैं, आप लोग हमसे भी फास्ट चल रहे हो। सूरी वर्मा, तुलसी, साहिल, आदित्य, अंजलि सबका जो है आंसर आ गया है, 22 का ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 23 द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 2 और 5 है। कोई ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 2 और 5 है? बताइए। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 2 और 5 है। अच्छा आप लोग ध्यान दीजिए, आपके साथ यदि आपका कोई दोस्त नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको शेयर कर दीजिए सेशन, ताकि वो भी देख ले। अच्छा प्रिया कुमारी, हेलो अभिषेक जी, अमन कहाँ है बताओ ना। ये क्या कर रहे हैं आप लोग कमेंट में? पढ़ाई पर ध्यान दो सब। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 2 और 5 है। अच्छा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका अल्फा का मान 2, बीटा का मान 5। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 5 2 7, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, वो हो जाएगा 5 दूनी 10। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 7 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 10। इससे मिलता जुलता चेहरा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 यही है। सब में प्लस है, इसमें सब में प्लस है, यहाँ मिलता जुलता है ए। 23 का ए सबसे पहले आंसर आया अंसारी, अली तौफीक, प्रीति, सूरी वर्मा, आदित्य, प्रीति, अंजलि सबका सही है। 23 का ए, वेरी गुड। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो 6 के शून्यक 6 और 2 हो तो b और c का मान बताना है। b और c का मान, शून्यक दिया हुआ है 6 और 2, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा अल्फा बराबर दिया हुआ है 6, बीटा बराबर दिया हुआ है 2, हमको b और c का मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा कितना 6 प्लस बीटा कितना 2 बराबर -b, अब बटा में a का वैल्यू कितना है 1। 6 और 2 8 बराबर हो गया आपका -b, यानी b का मान हो जाएगा आपका -8। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा कितना है 6, बीटा कितना है 2, c अपॉन a का वैल्यू है 1, तो 6 दूनी 12 बराबर हो गया आपका c। c का मान 12 और b का मान -8, कहीं है? कहीं नहीं है, इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी और सी का मान निकालना है b/a, यानी कि b इक्वल 8 नहीं है, कोई ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज। कोई आंसर सही नहीं है। कितना क्वेश्चन है सर? बस 6 क्वेश्चन और 30 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ओनली 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है 30। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोग का? इसका आंसर कोई भी सही नहीं। 24 का आंसर आ रहा है क्या किसी को? 24। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 25 देखिए, द्विघात बहुपद का संगत आलेख एक अक्ष को
अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटता है, आप लोग बता सकते हैं? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि द्विघात बहुपद का जो आलेख है वो एक अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटता है। ये कौन पूछ रहा है सर पानी पीने जाएं? मेरे पास बैठे हो, पानी पीने जाओगे कि नहीं जाओगे? मत जाओ पानी पीने, पहले क्वेश्चन खत्म करो फिर जाना है पानी पीने। कोई नहीं हिलेगा यहां से जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। चलिए इसका देखिए आंसर। कोई भी द्विघात बहुपद है ना, तो ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। किसी भी द्विघात बहुपद का जो आलेख है वो परवलयिक होता है इस तरह का। तो या तो वो काटे ही नहीं, या तो वो एक बार टच कर सकता है और अधिकतम कितने बार? 2 बार। अधिक से अधिक 2 बार काट सकता है। काटने के लिए उसका मन एक बार भी काटे या फिर एक बार भी ना काटे, लेकिन अधिकतम कितने बार काट सकता है? 2 बार। तो 25 का बी हो जाएगा इसका सही आंसर। सूर्य वर्मा 25 का बी ठीक है। आदित्य कुमार, साहिल राज 252, ये क्या लिखे हो? चंदा कुमारी 25 का बी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 26 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु y बराबर 2x-3 के आलेख पर है? ये सिंपल है। अगर कोई बिंदु इसके आलेख पर होगा ना, तो x और y का मान इसमें से उठा के रखिए, दोनों तरफ बराबर आ गया तो आलेख पर है, नहीं तो नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहला वाला चेक करते हैं। x का मान 2 और y का मान 2, तो y की जगह पे 2 लिखिए, फिर 2 इंटू एक्स जगह पे 2 लिखिए और -3। क्या दोनों तरफ बराबर आया? 4 -3 2 बराबर 1 होगा? नहीं, ये वाला गलत हो गया। हाई चेक करो। x बराबर 4 दूनी 8 में से 3 घटाइए, कितना आता है? 8 में से 3 घटाइए 5 आता है। और y बराबर 1, ये भी गलत है। x का मान 3 रखिए, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 3। और y का मान क्या रखना है? 4। ये भी दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा, गलत है। x का मान 5, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 7। और y का मान इस तरफ रखना है 7, तो 7 और 7 दोनों बराबर हो गया, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 का ऑप्शन नंबर डी आया किसी का? 26 का सी बता रहा है, गलत है। विजय स्टडी पॉइंट बोर्ड का प्राइज। अब यहीं पे क्लास में ही सब कुछ पूछ लीजिएगा। अभिषेक, आदित्य कुमार 26 का डी ठीक है। अंजलि 26 का डी, प्रियांशु सब सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है आप लोग का। 27। यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, एक शून्यांक शून्य है। कमेंट आप लोग डिलीट क्यों कर रहे हैं? इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? जो आंसर है सो है, डिलीट नहीं कीजिए आप लोग। जैसा भी आंसर है कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का गलत भी आंसर हो गया तो क्या दिक्कत है? गलती सुधारने के लिए तो है यहाँ पे हम। डिलीट मत कीजिए। डिलीट करना मतलब अपनी गलतियों को छुपाना, और अपनी गलतियां छुपाई नहीं जाती, सुधारी जाती है। तो आप लोग डिलीट क्यों कर रहे हो चैट में आंसर लिख के? गलत हो गया तो हो गया, और वो गलत काम करेंगे ही क्यों जिसे छुपाना पड़े? गलत आंसर देंगे ही क्यों जिसको डिलीट करना पड़े? लेकिन कोई बात नहीं, अगर गलत आंसर आ भी जा रहा है तो लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसका जो है ना, एक शून्यांक 0 है। मान लेते हैं कि आपका अल्फा बराबर का है 0, अब बीटा और गामा है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू है। 0 नहीं है, कोई वैल्यू है वो हमको पता नहीं है। और एक शून्यांक जो है अल्फा बराबर 0 है, तो इसके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। अन्य शून्यांकों का गुणनफल तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a, होता है। अब यहाँ पे देखिए, अल्फा का मान 0 है तो ई वाला पद क्या हो जाएगा? 0। यहाँ भी अल्फा का मान 0 है तो ये वाला पद भी क्या हो जाएगा? 0। आपका बच क्या गया? बीटा इंटू गामा, और बीटा इंटू गामा का वैल्यू बच गया आपका c/a। क्लियर है? c/a सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर
बी, 27 का बी आया आंसर सबका। सूर्य वर्मा 26 का फिर से समझा दीजिए। 27 वाला आप लोग देख लीजिए, हम 26 समझाते हैं। 26 देखिए 26 का क्या है। देखिए 26 का ऑप्शन से सॉल्यूशन करना है। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, x बराबर 2 और y बराबर 2। हमारा बहुपद क्या है, y बराबर 2x माइनस 3। y का मान 2 बराबर 2 गुने x का मान भी 2 माइनस 3। तो 2 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 3। 2 बराबर 4 में से 3 घटाइए 1, दोनों बराबर आया। दोनों तरफ बराबर नहीं आया, यानी कि ये वाला जो मान है इसके लिए संतुष्ट नहीं हो रहा है, यानी उस वह बिंदु जो है उस आलेख पे स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी के लिए सॉल्व कीजिए ऐसे ही। x बराबर 4 लेना है इस बार, और y बराबर क्या ले लेना है 1। और हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल 2x माइनस 3। y का वैल्यू रख दीजिए 1, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 4 माइनस 3। 1 इक्वल 8 माइनस 3, 1 बराबर 5। पॉसिबल है, 1 5 के बराबर नहीं होगा तो ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, गलत। ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। ऑप्शन नंबर सी के लिए सॉल्यूशन कीजिए। x बराबर 3 और y बराबर 4। इक्वेशन है y बराबर 2x माइनस 3। y का वैल्यू रख दीजिए कितना 4। 2 इंटू एक्स का मान रखना है 3 माइनस 3। 4 बराबर 3 दूनी 6 माइनस 3। 4 बराबर कितना हो गया 3, जो कि पॉसिबल नहीं है, इहो गलत है। तो ये भी हो गया आपका गलत। ये वाला डी ऑप्शन के लिए सॉल्व कीजिए। x बराबर 5 और y बराबर 7। इक्वेशन क्या है, y बराबर 2x माइनस 3। y का मान कितना रखना है 7। 2 गुने x का मान 5 माइनस 3। 7 बराबर 10 माइनस 3। 7 और इधर 10 में से 3 घटाइए 7, दोनों तरफ बराबर है, ये सही है, यानी कि इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर हुआ 26 का? आ गया समझ में भैया? चलिए समझ में आ गया, यही हमारे लिए खुशी की बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 27 तो हो गया, 27 का आंसर सबका आ गया। 27 का बी बिल्कुल सही सबका। सर मेरा नाम लीजिए रजनीश, बिल्कुल रजनीश रॉक्स। एक बार, कई बार ले लें बोलिए, तब फिर पढ़ाइएगा। अरे आप लोग कमेंट करो तो आंसर बताओ, हम आप लोग का नाम, नाम क्या लेना है, आप लोग आंसर बताओगे हम जरूर आपका नाम लेंगे। नेक्स्ट 28। पी का वह मान ज्ञात कीजिए, पी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये एक्स क्यूब है स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, तो देखिए x माइनस 2 से भाज्य है, इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपका एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8। अब x माइनस 2 एक गुणनखंड है, इसका गुणनखंड, जब ये इसका गुणनखंड है तो इसको 0 से तुलना कीजिए, तो x बराबर 2 जो आया ना वो इसका एक शून्यक होगा, इस बहुपद का एक क्या हो जाएगा शून्यक। अब 2 चूंकि इस बहुपद का शून्यक है, यानी कि इस मान को इस बहुपद में रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0, यानी px के जगह पे p2 अगर हम लें तो वैल्यू क्या आना चाहिए 0। अब px में x जगह पे 2 रख रहे हैं, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दीजिए। 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 इक्वल 0। 2 के क्यूब होता है 8, आई 4 4 को 16 माइनस 2p प्लस 8 इक्वल हो गया आपका 0। 8 8 16 16 16 32 माइनस 2p बराबर, इधर से 32 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 32, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 32 कट जाएगा 16 बार में, तो p का मान आ जाएगा आपका 16। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 28 का डी। हाँ बच्चों का आंसर आ गया है, सूर्य वर्मा 28 का डी, आदित्य कुमार रजनीश डी होगा सर, बिल्कुल क्लियर है। अंजलि 28 का डी।
ये एक चीज ठीक लग रहा है कि आप लोग सॉल्व करके ही आंसर बता रहे हैं, वैसे नहीं कि अंदाजिए जो है जो मन करे वो लिखते हैं, ऐसा आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये बात हमको ठीक लग रहा है। आप लोग लग रहा है कि वास्तव में कलम कॉपी लेके बैठे हैं और बना रहे हैं, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट, उनतीस 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है तो द्विघात बहुपद है। ये तो पहले वाला फॉर्मूला आ गया, अल्फा प्लस क्वेश्चन आ गया, अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा -15, तो बहुपद क्या होगा, तो बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, ये 2 है, तो 2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है -15, तो इस तरह से मिलता जुलता चेहरा कहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है कहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी। 29 का डी क्लियर है। 29 का कुछ बच्चे सूर्य वर्मा सी कैसे आएगा, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा तो -15 है, सी नहीं होगा। 29 का डी बिल्कुल सही, 29 का डी होगा। एक क्वेश्चन और, लास्ट बट नॉट लिस्ट, नेक्स्ट। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों का योग क्या है। अभी भी क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा। 30 का क्वेश्चन जरा आपने से बताइए तो, हम छोड़ देते हैं, 30 का क्वेश्चन नहीं बताएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों का योग क्या होगा, और ये हम नहीं बताएंगे। आंसर आने भी लगा। 30 का सूर्य वर्मा सी, ठीक है, सूरज कुमार सी सही है। सर आप कितने बजे से पढ़ाना शुरू करते हैं, 6 बजे से आप लोग ध्यान देने लगिएगा। वैसे तो हम लाइव अगर होता है तो हम पहले ही लाइव कर देते हैं कि इतने बजे से लाइव होगा, बाकी आप लोग 6 बजे से रेडी हो जाइएगा। आज मैथ का क्लास है तो कल हो सकता है केमिस्ट्री का होगा, फिर परसों मैथ्स, परसों जो है त्रिकोणमिति लेके आना है ना, तो 6 बजे से ही रेडी रहिएगा। 6 से 8 के बीच में मेरा ही टाइमिंग है। बाकी क्लासेस जो है इसके बाद भी चलते हैं, क्लास 10th का चैनल पे चेक करते रहिएगा। सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रिपरेशन होता है। एक पूरा का पूरा जो है बैच लॉन्च है सफलता सूत्र। इस सफलता सूत्र का आज मैथ्स का क्लास पहला था। सूरज कुमार हिंदी क्लासेस, बिल्कुल हिंदी क्लासेस भी होते हैं इसमें। इसका टाइमिंग आपको चैनल पे ही मिलेगा। हम अभी सब कुछ नहीं बता सकते हैं कि टाइम कितने बजे से है, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो चैनल पे चेक करते रहिएगा। अगर हिंदी क्लास है तो पता चलेगा आप लोगों को। सारे सब्जेक्ट कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। आपका बैच भी लॉन्च कराया गया है सफलता सूत्र। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम है फिजिक्स बाय संजीत सर, फिजिक्स बाय संजीत सर। अब इस ऐप में आप लोग इस ऐप में पहले ये ऐप इंस्टॉल कीजिए, फिर अपना नंबर से रजिस्टर कीजिए और आपको एक बैच दिखाई देगा। उसमें क्लास 10th अगर सिलेक्ट कीजिएगा कैटेगरी तो आपको सफलता सूत्र जो है बैच का नाम दिखाई देगा। इस सफलता सूत्र में जो है आप इनरोल हो जाइएगा। सफलता सूत्र का अगर प्राइस की बात की जाए तो मात्र 201 रुपया इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको इसके बदले बहुत कुछ देने वाले हैं हम लोग। चैप्टर वाइज पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं, बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े रिवीजन के लिए, हम आपको उसमें ऐप में डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। इसके अलावा सारा वीडियो उसी में पड़ा रहेगा। और ये डाउट क्लास के लिए जो है आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा जिसपे आप अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा और हम जो है आपको एक एक करके सबका डाउट क्लियर कराते रहेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का। अगर मेरे सब्जेक्ट का है तो हम कराएंगे, बाकी टीचर्स का अपना होगा तो वो करा देंगे। और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का और कोई डाउट समस्या है तो बोलिए, नहीं तो अब हम जो है धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जो है काफी मेहनत किए, लास्ट तक जुड़े रहे हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है ऐसे ही साथ में जुड़कर मेहनत करते रहिए। अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। हम हर वो क्वेश्चन करा देंगे जो जिसमें आप फंस सकते हैं, फंसने नहीं देंगे। इसके अलावा आप लोग को गाइडलाइंस दिया जाएगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, सब हम बताते रहेंगे यहाँ पे, इसलिए लास्ट तक जुड़े रहिए। आप लोग जो है
ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सूरज कुमार सर, पीडीएफ के बारे में बता तो दिया, ऐप के बारे में। सर आप कहाँ से हैं? हम मनेर से हैं बाबू, मनेर से। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में कल। बाय।